यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ डे 6 और एक लंबे गैप के बाद मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारा आयोग जो है बनने जा रहा है। होप करती हूँ कि जनवरी तक पूरी तरह से वो एक्टिव हो जाएगा और जनवरी के बाद कहीं ना कहीं कुछ डेट वगैरह आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो इसी आशा के साथ हमें भी जुड़ जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। और देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। प्रभावित थी भाई, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज रोमांटिक पीरियड के रहे हैं, दोनों फ्रेंड भी रहे हैं। तो इनकी जो पोइट्री है ये प्रभावित थी, किस चीज़ से प्रभावित थी? नेपोलियन वॉर से था, और या फिर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से था, या पुअर लॉज से था? तो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हमें देखने के लिए मिलता है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही रिलेटेड इनकी जो पोइट्री है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। लिखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्सर्टेड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द पोइट्रीज ऑफ रोमांटिक एज। तो जो रोमांटिक एज की जो पोइट्रीज़ हैं, चाहे वो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, जितने भी राइटर हैं, कहीं ना कहीं इस रिवॉल्यूशन से वो इन्फ्लुएंस्ड थे, है ना। इट सिग्नलाइज द अराइवल ऑफ अ न्यू एरा ऑफ फ्रेश थिंकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्दृष्टि, अंतर्दर्शन को, फ्रेश थिंकिंग को, एक पॉजिटिवनेस को इनकी जो पोइट्री है फिर वो दिखाने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन टू द फॉलोइंग पोइम्स? वर्ड्सवर्थ रेक्लूज, सैलीज ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बायरन डॉन जॉन कीट्स हाइपीरियन। क्या चीज़ कॉमन है? और आर एलिजीज, all are they all are unfinished poems, they all are divided into cantos, they are women centered poems। तो women centered poem नहीं है, women के लिए नहीं लिखी गई, ठीक है। तो इसमें जो सिमिलरिटी है वो सिमिलरिटी ये है कि ये चारों ही की चारों अनफिनिश्ड पोएम है। इन चारों को राइटर ने लिखा, अलग अलग राइटर्स ने, पर इनको वो फिनिश नहीं कर पाए। रेक्लूज भी फिनिश नहीं है, सैले के द्वारा ट्रायम्फ ऑफ लाइफ लिखा गया था, फिनिश नहीं है। कीट्स हाइपीरियन को अधूरा ही छोड़ गए, और इसको वो पूरा कर देते तो उनके द्वारा एक इपिक लिख दिया जाता, है ना। तो अनफिनिश्ड पोएम ये हैं। तो लिखा है वर्ड्सवर्थ हैड 4 years, 4 होना चाहिए, ये 4 लिख दिया, 4 years बीन मेकिंग प्लान्स टू राइट अ लॉन्ग फिलोसफी। 4 साल लग गए एक लंबी सी फिलोसफी लिखने के लिए, 3 पार्ट्स में लिखने के लिए, विच ही टेंडेड टू कॉल द रेक्लूज, तो पर अनफिनिश रही। सैली के द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ है, वॉज द लास्ट मेजर वर्क बिफोर हिज डेथ इन 1822। द वर्क लेफ्ट अनफिनिश्ड, और ये भी अनफिनिश्ड रह गया। बायरन का डॉन जुआन is a satirical poem, तो पर Byron completed only 16 cantos, leaving an unfinished 17th cantos before his death 1824। और कीट्स की जो हाइपीरियन है is an abundant epic poem। He wrote the poem from late 1818 until the spring of 1819 when he gave it up, ठीक है। तो तब इन्होंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, लिख नहीं पाए थे। तो भाई इनकी ये पोएम है। मेरे मन में भी एक कुछ लिखने का है, पर मैं पता नहीं उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं, इसे देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्या पता मैं जो लिखना चाहती हूँ उसे मैं ऐसे ही ना छोड़ जाऊँ, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उसे लिखूँ। चलो, इनसे प्रेरित होकर मुझे लिखना चाहिए, वरना वो मेरे मन में रह जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच रोमांटिक पोइट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो कौन सा ऐसा रोमांटिक पोइट रहे हैं जिन्होंने ये फ्रेज को कॉइन किया है, स्पॉट्स ऑफ टाइम? जॉन कीट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं, या फिर लॉर्ड बायरन हैं? तो रोमांटिक पोइट
विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं। रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ हुए हैं जिन्होंने इस फ्रेज को कॉइन किया। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं। रोट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट्स ऑफ टाइम इन द प्रिल्यूड बुक 12th। तो जो इनकी प्रिल्यूड है, जो बुक 12th है, उसमें इस कॉन्सेप्ट को स्पॉट्स ऑफ टाइम, स्पॉट्स होता है कोई चिन्ह, किसी समय को मतलब यादगार बना लेना। समय को क्या करना, स्पॉट्स, उसका जो मतलब समय जो है उसको क्या बना दिया, हम उसको यादगार, मेमोरियल बना लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द प्रिल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज आर नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है इनके प्रिल्यूड से रिलेटेड। ठीक है। द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली, तो ये बात तो सही है भाई, मरने के बाद ही पब्लिश होती है। और नेक्स्ट है क्या लिखा है, नॉट ट्रू लिखा है। अच्छा, नॉट ट्रू, तो इसका मतलब ये तो सही है, इसका मतलब ये नहीं है हमारा आंसर। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड हिज डेवलपमेंट एज अ पोइट। प्रिल्यूड में हाँ, इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल इनका वर्क है, तो अपना एज अ पोइट किस तरह से ये उभरे, इन्होंने लिखने का काम किया है। द पोएम रन्स टू 14 बुक्स। एट क्रूशियल स्टेज द पोइट सेलिब्रेट्स द सबलाइम नेचुरल scenery in developing his spiritual, moral and imaginative nature। तो ये वाली भी बात सही है। poems like Michael, the Old Chamberlain Beggar, She Dwelt Among the Untrodden Ways, Nutting etc. are the highlights of this volume। तो ये वाला जो पॉइंट है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से She Dwelt Among the Untrodden उनकी लूसी पोएम में हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इज़ नॉट करेक्ट, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी मतलब सी जो है, डी सी में लिखा है कि डी इज़ नॉट करेक्ट, इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। ऐसे थोड़ा सा नॉट वाले जो क्वेश्चन हैं इन्हें हमें ध्यान से देखना चाहिए। लिखा है द पोएम लाइक माइकल और द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, नटिंग एटसेट्रा आर द पार्ट ऑफ 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बल्लड्स। The first edition of the Prelude came 1805, 13 books जिसमें थी, which were subsequently revised and published posthumously by his wife 1850. It is a poem, not a volume of poems। ठीक है, ये एक पोइम है ना कि वॉल्यूम ऑफ पोइम्स ये नहीं है। तो भाई इस बुक्स में आगे कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स दिए हुए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले ये दिया हुआ है कि कॉलरिज वॉज फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ। यहाँ देखिए कि वर्ड्सवर्थ के एकमात्र फ्रेंड कॉलरिज रहे हैं, है ना, मगर कॉलरिज ही एक ऐसे पहले शख्सियत उनके जीवन में आए, उनके मित्र स्वयं, जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया। तो कॉलरिज ने बड़ा मतलब हार्श क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को, उनकी जो पोइट्री की थ्योरी है उसको लेकर। ठीक है, और ये बात उनकी जो बायोग्राफी लिटरेरिया है कॉलरिज की, उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट Elphoxton, but for the last 50 years of his life lived first at Dobe Cottage, Grasmere and finally at Rydal Mount। और सबसे अंत में वो राइडल माउंट में रहे। ठीक है, ये अपनी फ्रेंड डोरोथी और सिस्टर के साथ रहे इस जगह पर एल्फॉक्सडन। ठीक है, बट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, ठीक है, ऑफ हिज लाइफ, और जो डॉब कटेज में इन्होंने गुजारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ प्रिल्यूड। ये इम्पोर्टेंट है, सबटाइटल क्या है भाई प्रिल्यूड का, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो प्रिल्यूड का जो सबटाइटल है, इट इज़ द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रिल्यूड इज़ इन। ठीक है, तो प्रिल्यूड जो है 14 बुक्स है, 14 बुक्स में है। प्रिल्यूड को विलियम वर्ड्सवर्थ इसको क्या एक इपिक लिखना चाहते थे, और इपिक लिखने के लिए जैसे कि आप देखते हैं 14 क्या कहते हैं, एक लंबा होता है, तो 14 बुक्स में इसको ये लिखना इनका लिखा हुआ है।
तो इनकी इपिक पोएम है, 14 बुक्स में है। नेक्स्ट लिखा है कि व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टलिटी ओड। तो इमॉर्टलिटी ओड शॉर्ट नेम है और इसका कंप्लीट टाइटल है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। ये इसका कंप्लीट टाइटल है। In which poem Wordsworth calls a child best philosopher, mighty prophet और seer blast। तो कौन सी पोएम में इस बात को उन्होंने कहा है एक चाइल्ड के लिए, तो वही इमॉर्टलिटी ओड्स इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। इस पोएम में उन्होंने चाइल्ड के लिए ये सारी उपमाएं दी हैं, है ना। उपमाएं का है नहीं, उपमाएं में नहीं, टाइटल्स दिए हैं। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन अबे इज कंपोज्ड। हाँ, और देखो ये इसको टिंटन अबे का जो टाइटल है इसे हमें याद रखना है, क्या है, कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबे अबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वे ड्यूरिंग अ टूर। और कब, जुलाई 13 1798। इसको अलग अलग करके दे देता है, इसको भाई याद रखें, है ना। वर्ड्सवर्थ विजिटेड द प्लेस इन 1798। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन अबे फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइम जो है 1793 में और सेकंड टाइम 1798 में। कितने साल बाद, 5 साल बाद इन्होंने फिर से रिविजिट किया था। तो इसको याद रख लें भाई, 1798 1798। और इस तरह से याद रख लें कि 1798 लिरिकल बल्लड आते हैं और लिरिकल बल्लड आते हैं, रोमांटिक पीरियड शुरू हो जाता है, ऐसे याद रख लें, ठीक है। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। तो ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस जो इसमें ही है ना। तो ये ये भी डेफोडिल्स में है ना। और ये दोनों एक ही पोएम से लिए गए हैं। हमें इसमें हाइपरबल देखने के लिए मिलता है, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, इसमें सिमली देखने के लिए मिलता है। एक तो सिमली भी देखने के लिए मिलता है और दूसरा पैथेटिक फैलेसी भी हमें देखने के लिए इस लाइन में देखने के लिए मिलता है। होप करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।